12वीं लोकसभा के चौथे दिन संसद से काफी दिलचस्प तस्वीरें सामने आई। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच मुलाकात हुई। इस वक्त का एक वीडियो भी सामने आया। इसमें देखा जा सकता है कि जब गृह मंत्री अमित शाह संसद की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, तभी कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने उन्हें आवाज दी और नमस्ते किया। इसके बाद दोनों ने हाथ मिलाया। अब ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। आज संसद के दोनों सदनों में राज्यसभा और लोकसभा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को सरकार का भाषण बताया। सपा प्रमुख ने कहा कि ये परंपरा है और ये हमेशा होता है। हम सब राष्ट्रपति का भाषण सुनते हैं और वो दरअसल सरकार का भाषण होता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा कर्मचारी महासंघ की बैठक में हिस्सा लिया और साथ ही भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस सरकार में प्रतियोगी परीक्षाएं एक व्यवसाय बनकर रह गई हैं। लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद सीट पर भाजपा की पराजय के बाद यमुना पार की सियासी प्याली में तूफान आ गया है। हार के कारणों की समीक्षा में भाजपा ने भीतरघात के अलावा कुछ नेताओं कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता को अहम कारण के रूप में गिनाया है। इन सबके बीच यमुना पार के 7 ब्लॉक प्रमुखों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू करा दिया गया है। कुर्सी बचाने के लिए इन ब्लॉक प्रमुखों ने सीएम योगी आदित्यनाथ की शरण ली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस में दोषी करार दिए गए इसरार अहमद की उम्र कैद की सजा के खिलाफ दाखिल आपराधिक अपील को सुनवाई के लिए मंजूर कर दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच एजेंसी सीबीआई से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को भी तलब कर लिया है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में हुए गैंगवार के बाद अब प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। ऐसे में अब भाजपा नेता राजीव राणा समेत अन्य के खिलाफ बरेली विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बीडीए भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर लेकर आरोपियों के होटल ध्वस्त करने पहुंचा। गैंगवार में शामिल भाजपा नेता और उसके अन्य सहयोगियों के अवैध होटल को बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजे भले ही आ गए हों, लेकिन अब आरएसएस अपने वार्षिक कार्यक्रमों की तैयारी में जुट गया है। इस कड़ी में यहां पूर्वी क्षेत्र के चारों प्रांत के पदाधिकारियों की 4 दिवसीय बैठक का आगाज हुआ। इसमें अगले साल संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी वर्ष मनाने की तैयारियों के साथ गुरु दक्षिणा कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से पैसे वसूली की नई योजना बनाई है। आपको बता दें कि पावर कॉर्पोरेशन बिजली उपभोक्ताओं का भार बढ़ाने की तैयारी में है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को मैसेज अलर्ट और डिसकनेक्शन रिकनेक्शन पर फीस चार्ज करने की रणनीति बन रही है। पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से दिए गए प्रस्ताव के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर कनेक्शन जोड़ने और काटने पर 50 रुपए का शुल्क वसूला जाएगा। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद से भाजपा और आरएसएस एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समीक्षा में जुट गया है। पूर्वी क्षेत्र के संघ पदाधिकारियों की 4 दिनी बैठक लखनऊ में जारी है। आज समीक्षा का दूसरा दिन है और बैठक में शाखाओं के विस्तार के साथ ही दलितों और पिछड़ों में पैठ बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा हुई थी। 24 लोकसभा चुनाव में भाजपा के यूपी में प्रदर्शन को लेकर संघ चिंतित है। पिछड़े दलितों का वोट बैंक इंडिया गठबंधन की तरफ इस चुनाव में खिसकने को लेकर संघ सतर्क है। यूपी में स्थित मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने एक चिट्ठी लिखकर मांग की है कि संसद में लगे सेंगोल को हटाया जाए। वहीं इस मामले पर अब अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के सांसद इसलिए ऐसा कह रहे होंगे क्योंकि जब सेंगोल पहली बार लगा था तब पीएम नरेंद्र मोदी ने बाकायदा उसे प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए। उसी को याद दिलाने के लिए शायद पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है।